और परमेश्वर की स्तुति आराधना में शुरू करें।
इतना ख्याल रखते हो, पापियों के बीच आके तुमने हमारे लिए अपनी जान दी और हम रिटर्न में कुछ नहीं ले सकते। चाहे तुमको दिल से गाए ये दिल मिलके, लेना यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये दिल मिलके, देना यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Thank you, Jesus. तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आगे की सेवा एक सर साहब के हाथ में देते हैं और ये छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह। आज का सर्विस अच्छा था, है ना? वर्शिप बहुत अच्छा था। और आज हमारे बीच में कोई फर्स्ट टाइम है। आपका नाम? प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अनुज गायकवाड़ है। हम लोग अनुज के लिए क्यों ना जो से ताली बजाते हैं। थैंक यू अनुज जी। एवरी संडे हमारे यहाँ पर 6:30 से 8:30 सर्विस होता है, आप आ सकते हो। थैंक यू। और जैसे इस वीक में सर्विस के इस वीक में जैसे कि हमारा सूचना रहता है कि आने वाले बाइबल स्टडी में शुक्रवार को अगर रहेगा तो आप लोग को ग्रुप में बता दिया जाएगा। और दूसरा ये कि क्लास रहेगा तो आप लोग वहाँ पे आना। और इसके अलावा कोई सूचना नहीं है। और देखते कि कल और परसों पास्टर लोग आएंगे, राइट, सिक्किम से, तो आप लोग उनके लिए प्रेयर में रख सकते हैं। और ऑफरिंग में आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मलाकी 3:10 में कहा है ना कि जो दशवांश है ना, जो भंडार है वो प्रभु के राज में लाने के लिए। ये किसकी आज्ञा है? परमेश्वर की आज्ञा है ना। कि वहाँ पे क्या लिखता है कि तुम जो दशवांश है वो लेकर आओ। वहाँ पे उसके आगे भी क्या लिखा है? चोरी मत करो लेकिन लेकर आओ, है ना। वहाँ पे देखते कि पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था कि दान देने के लिए, तो उस समय क्या हो रहा था कि लोग वो परमेश्वर का जो वादा था वो भूल गए। तो फिर मलाकी 3:10 में ये परमेश्वर को सामने से कहना पड़ा, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हमको किसी ने एक काम बोला और उसको हम भूल गए, तो फिर वो कुछ समय के बाद हमको याद दिलाता है ना। तो वहाँ पे परमेश्वर याद दिलाता है हमको कि अपने जो दशवांश है ना, जो परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है उसमें से एक हिस्सा, जो सैलरी का एक हिस्सा दशवांश होता है, वो परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए, है ना। तो आइए हम लोग दशवांश के लिए प्रेयर करते हैं, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं इस समय में। जी हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं दशवांश के लिए प्रभु। आगे कुछ समय हम आपके हाथों में देते हैं। हर एक जो दे पाए, जो न दे पाए, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष करना प्रभु। जैसे आपने कहा है कि आप अपरंपार आशीष की वर्षा करते हो। जी हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं और आने वाले समय को आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
यीशु मसीह की जय हो। माइक बनता है। यीशु मसीह की जय हो। आइए हम खड़े हो जाइए और प्रभु का वचन पढ़ेंगे। पतरस, दूसरा पतरस पहला अध्याय 1 से 4।
शिमोन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। 2 से 4 तक। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुताय से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति में संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सुदृढ़ के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, इस मौके के लिए। मेरे शब्दों का कंट्रोल ले लीजिए और यहाँ से आगे मैं जो भी कहूँगा ये आपकी ज़ुबानी हो। आगे का समय आपके हाथ में देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। मेरी हिंदी को थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं बीच में ही तुम आपके बीच में गड़बड़ करता रहूँगा, तो संभाल लीजिएगा मुझे। तो आपका ये मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आप ऐसे दोस्त को क्या कहोगे जो एक बड़ी मर्सिडीज गाड़ी से उतरता है, ठीक है, उसके पास लेटेस्ट स्मार्ट वॉच है, लेटेस्ट फ़ोन है, गले में सोना है, हाथ में सोना है, और आपकी तरफ चलते हुए आ रहा है वो, ठीक है। आप ऑलरेडी इम्प्रेस हो चुके हो, जिस तरह से गाड़ी से उतरा, उसने जो पहना है, वो आता है आपके पास और बोलता है कि अरे 1000 रुपये देगा क्या, 2 दिन में वापस कर दूँगा। एकदम अजीब लगता है, कुछ मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। इतनी बड़ी गाड़ी से उतरा, इतने बड़ा गले में सोना है, स्मार्ट वॉच, और 1000 रुपये मांग रहा है मेरे से। या फिर ऐसा कोई दोस्त है आपका जो जिम करता है, आपने देखे जिम जाने वाले लोग जाते साथ ऐसे चलने लगते हैं, कुछ किया नहीं है अभी तक, लेकिन आर्म्स आए नहीं, लेकिन चलते हैं कि कुछ हो गया, जो ऐसे चलता है हमेशा जिम करता है, और एक्चुअली में है वो, बॉडी बिल्डर है, उसको ऐसा देखेंगे तो लगेगा कि कुछ दम है ये आदमी में। उस आदमी के साथ आप चल रहे हो और अचानक में कुछ झगड़ा हो जाता है और कोई तुमको मारने आता है, तुम्हारे साथ तो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन मारने वाले को आते हुए देखते ही वो छुप जाता पीछे। ये इधर भी कुछ मिसमैच है, राइट। उसके पास ताकत है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो डर रहा है, वो बोलता है कि अरे नहीं मेरे को मारेंगे। तुम सोचोगे यार इसके पास इतनी ताकत है और इसके पास इतना सब कुछ है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। तो पहले वाले में भी गड़बड़ था कि सब कुछ दिख रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल या फिर उसका पता नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके पास क्या है या फिर उसके साथ किया क्या जाए। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं उस दिन पवित्र आत्मा हमारे पास आता है और हमें सील करता है, करेक्ट, उसको हमारे पे ठप्पा मारता है कि अभी तुम किसके हो, परमेश्वर के। और परमेश्वर ने दिए हुए सारे वादे अभी आपके हैं और तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हम लोग बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमारे लाइफ में सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम डरे हुए होते हैं, उन वादों का क्या करें, और सही में हमें विश्वास है कि नहीं। जब परिस्थितियां आती है, जब हमारे पे प्रॉब्लम्स आते हैं, तभी हमको हमारा ही खुद का भरोसा नहीं होता है कि हमारे पास जो है वो सही में काम करेगा या नहीं करेगा, है? तो इसलिए आज हम लोग ध्यान देंगे कि परमेश्वर ने हमको क्या क्या वादे दिए हैं। वो 2 पीटर का 1 और 4 वचन देखेंगे हम फिर से एक बार। 4, हाँ, ताकि इनके द्वारा जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं, ये हिंदी में उसको प्रतिज्ञा बोलते हैं और इंग्लिश में उसको प्रॉमिस बोलते हैं। इंग्लिश अगर सेम ट्रांसलेशन देखिए तो गॉड सेज आई हैव गिवन यू ऑल द प्रॉमिसेस। अभी प्रॉमिस कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि प्रॉमिस ठीक है, लेकिन प्रॉमिस का करें क्या हम लोग, राइट। आप लोगों को पता है
हम पूरी दुनिया एक प्रॉमिस पे जी रही है। आपको कुछ बताता हूँ मैं, आपकी जेब में पैसा होगा, कोई भी एक नोट निकालिए, उसमें क्या लिखा है अगर हम पढ़ सकते हैं? बड़े ही छोटे अक्षरों में लिखा होता है। हिंदी में क्या लिखा है ऊपर, पढ़ सकते हैं कोई? मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। हाँ, 20 रुपए देने का वचन करता हूँ। इस पे लिखा है 100 रुपए देने का वचन देता हूँ। लेकिन हम लोग इस पे भरोसा रखते हैं, राइट? इस वचन पे हम लोगों ने क्या किया है? भरोसा किया है। अगर ऐसा हो सकता है कि नहीं, इस पे भरोसा नहीं मुझे भाई, कि ये लिखा तो ठीक है लेकिन ये चल रहा है ना, किसी को देते हैं तो वो भरोसा ट्रांसफर हो रहा है। हम लोग बोलते हैं कि भाई ये लो, इस पे लिखा है, हम बोलते नहीं है, अभी तो ये सबके जहन में है, लेकिन हम किस पे भरोसा कर रहे हैं इसमें? वचन किसने दिया है? वेरी गुड, वचन किसने दिया है? एग्जैक्टली। एक एक्चुअली देखा जाए तो गवर्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लेकिन गवर्नमेंट में हमें विश्वास है, और वो विश्वास इतना है कि हमें कागज के टुकड़े को वैल्यू मान लिया है, पैसा मान लिया है। आप समझ रहे हो? भरोसा इतना है हम पे कि भाई ये कागज का टुकड़ा कभी कभी नकली भी होता है, असली हो या नकली हो, मेरे हाथ में है तो मुझे क्या होता है? थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है ना। पैसा आते ही साथ सबका मूड बदल जाता है, राइट? अगर दुखी हो तो खुश हो जाओगे, अगर कुछ हॉस्पिटल में भी हो और किसने बोल दिया तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ गया है, तो भी थोड़ा अच्छा लगने लगता है ना। वो बीमारी आदमी थोड़े देर के लिए भूल जाता है। मतलब उस प्रॉमिस में कितनी ताकत है कि एक्चुअली में देखा जाए तो कुछ है नहीं, वो सिर्फ वचन है। उसमें लिखा है ना, वचन देता हूं। लेकिन हमको इंसानों पे इतना भरोसा है, लेकिन जब प्रभु पे भरोसा रखना आता है तो हम बहुत ही ज्यादा सोचने लगते हैं या फिर डाउटफुल हो जाते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो ये भरोसा जो है, ये मतलब कोई भी करे तो नहीं होता है ना। कल को मैं छापूं ऐसे नोट और मैं लिख दूं कि जेम्स साइन करता हूँ नीचे, और मैं बोलता हूँ कि मैं तुमको देता हूँ, और दुकान वाले को बोलता हूँ ये लो 20 रुपए, चलने वाला है? नहीं, क्योंकि उनको भरोसा मेरे पे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भरोसा किस पे है? गवर्नमेंट पे है, और गवर्नमेंट के जो सिस्टम है उस पे है। तो दो बातें होती है प्रॉमिस के बारे में, कि पहला तो प्रॉमिस क्या है, और उससे भी बड़ी बात होती है प्रॉमिस दिया किसने, राइट? जेम्स की कुछ वैल्यू नहीं है जब वो पैसे की बात करे कि भाई मैं तेरे को, हाँ उधार और वो बात में अलग होता है कि दोस्ती में जो होता है कि मुझे दे दे, वो बात अलग है। लेकिन मैं मेरे नाम के नोट नहीं छाप सकता हूँ, क्योंकि मेरे में वो वैल्यू नहीं है, गवर्नमेंट में वो है। ये सिस्टम है जो हम लोग ने बनाया है, और उसकी वजह से हमको एक ताकत मिलती है, जिससे हम हमारा रोज का काम करते हैं। हमारा एक्चुअली हमारा टाइम, ऐसा बोलते हैं कि पैसा जो है वो टाइम की वैल्यू होती है। मतलब पैसे से हम क्या करते हैं? एक्चुअली हमारा टाइम बचाते हैं, और टाइम कहीं और खर्चा करते हैं। मतलब गेहूं मैं उगा नहीं सकता हूँ, और उगाने जाऊँ तो मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा टाइम बचाने के लिए और मेरा एफर्ट्स बचाने के लिए किसी को पैसे देता हूँ, और वो जो मुझे चाहिए मेरा टाइम बच जाता है, और मैं मेरा टाइम दूसरे कहीं पे बिता सकता हूँ। क्लियर है तक प्रॉमिसेस? तो परमेश्वर ने हमें जो प्रॉमिसेस दिए हैं वो हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। लेकिन हमारे लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं तब हम लोग दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, ठीक है? एक तो होता है हमारा इमोशनल रिएक्शन। कोई भी प्रॉब्लम, आपका सेहत खराब है, आपके पास पैसे नहीं है, आपका रिलेशन में प्रॉब्लम है, कुछ भी, हमारा पहला रिएक्शन जो होता है वो इमोशनल रिएक्शन होता है। कहाँ से आता है? वो दिल से आता है, राइट? पहला जो रिएक्शन होता है इमोशन की, मेरे साथ क्यों हो रहा है। फिर हम लोग जाते हैं, प्रभु क्यों हो रहा है मेरे साथ ये, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, फिर हम हिसाब शुरू करते हैं, और हम लोग इमोशंस थ्रू, या फिर हिंदी में उसको इमोशंस को क्या कहते हैं? भावनाओं में हम बहक जाते हैं, और किससे दूर हो जाते हैं? सच्चाई से। हमारे पास सच्चाई है। सच्चाई क्या है हमारे लिए? सच्चाई ये किताब में जो लिखी हुई बातें हैं, ये हमारी सच्चाई। दुनिया की सच्चाई भले ना हो, दुनिया इसमें माने या ना माने, जैसे पैसा है, दुनिया इसको नहीं मानती है, लेकिन हम मानते हैं, ये हमारे लिए बहुमूल्य, और इसमें जो लिखे हुए वादे हैं वो सारे हमारे लिए सच्चाई है। सच्चाई मतलब वो सच्चाई जो छुपाई नहीं सकती। मतलब अभी दुनिया गोल है, ये बड़ी सच्चाई है, 2 + 2 4 है, ये फैक्ट है।
हम लोग इसके साथ छेड़खानी कर ही नहीं सकते। जो छेड़खानी करेगा वो पागल कहलाता है ना। कोई बोले 2+2 इज नॉट 2, 4 5 है, या फिर धरती गोल नहीं है, धरती फ्लैट है। आजकल चल रहा है, उसमें भी डिबेट चल रही है। कुछ लोग बोलते हैं धरती फ्लैट है, कुछ लोग बोलते हैं गोल है। लेकिन जो लोग कोई फैक्ट को अपना मान लेते इमोशनली, और आजकल ये भी चल रहा है कि फैक्ट अगर फैक्ट है तो उसको कहो मत, किसी को बुरा लग रहा हो तो। आजकल जमाना वो चल रहा है जहाँ पे अगर तुम किसी के मुंह पे सच्चाई बोलना चाहते। मेरी माँ हमेशा कहती है, हमारे ज़माने में अगर हमको कि कोई कुछ पहन के आया और हमको पसंद नहीं है तो हम मुंह पे बोल देते थे, क्या बकवास पहना है तूने, क्या कार्टून लग रहा है। लेकिन आज के ज़माने में वो सच्चाई है, वो कोई किसी के मुंह पे नहीं बोलता। बोलता हाँ यार ठीक है, ओके लगा, फिर बाद में जाके हम क्या कर रहे हैं। वो आजकल का ज़माना हो रहा है जहाँ पे इमोशंस मैटर मोर देन फैक्ट। अगर कोई विश्वास करता है कि आजकल वो बहुत कुछ चल रहा है इसमें कि मैं लड़का नहीं मैं लड़की हूँ, आजकल उस बहुत चल रहा है, तो वो मान रहा है तो उसके इमोशंस का ज़्यादा ख्याल रखो। जो सच्चाई है उसको जाने दो। तो दुनिया इमोशन की तरफ जा रही है। और बाइबल क्या कहता है हार्ट के बारे में? सेकंड मार्क 7:21-23 में, मरकुस की किताब 7वां अध्याय 21 और 23। और ये यीशु मसीह खुद कह रहा है, ये यीशु मसीह के बोले। अगर आपके पास बाइबल हो जिसमें यीशु मसीह के वचन लाल में लिखे होंगे तो ये लाल में लिखा होगा। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुच्चपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। इसमें से कोई भी अच्छी चीज नहीं थी, राइट। लेकिन दुनिया क्या कहती है हमारे दिल की सुनो। आप अगर दुनिया में जाओगे, जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स है जो आपको बोलते हैं कि ये करो वो करो, लाइफ में आप क्या कर रहे हो ये नहीं करो, दिल की सुनो, दिल की सुनो। आपको जो दिल बोलता है वो करो। और क्या होता है उसकी वजह से? आज के जमाने में देखेंगे तो दिल बोल रहा है मेरी लव योरसेल्फ, अपने आप को पहले ध्यान दो, अपने आप से प्रेम करो। बाइबल उसके पूरा विपरीत कहता है कि तुम्हारा दिल जो है वो खराब है, तुम्हारे दिल जो है दुष्ट है, और तुम जो लोगों खुद के लिए नहीं लोगों से प्यार करो। ये बाइबल का हाउ डू यू से प्रिंसिपल है, जो दुनिया के पूरी तरह से उल्टा है, राइट। सो हमें सच्चाई से हमारी कठिनाइयां जो भी हमारे लाइफ में आती है उसका सामना करना है। समझ में आ रहा है आपको? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भावनाओं के साथ सच्चाई जो हमारी परिस्थिति है उसका सामना करने जाएंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। और हमेशा जो प्रभु ने हमें जो आनंद जॉय प्रॉमिस किया है, जिसका वादा किया, वो हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम दिल से सोच रहे, क्योंकि हम भावनाओं में सोच रहे। तो सच्चाई क्या है कि परमेश्वर ने हमें वादा किया है कि जो भी इस धरती पे जो भी तुम्हारी जरूरतें होगी वो मैं पूरा करूंगा। आइए हम लोग पहले परमेश्वर को जानते हैं थोड़ा सा कि क्या परमेश्वर भरोसे लायक है। अभी हम लोग तो ऑफ कोर्स मानते ही हैं, लेकिन ऐसा ही बोलने की वजह से हम लोग जरा बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर का कैरेक्टर, पर्सनालिटी, जो बोलते हैं ना एक आदमी की पर्सनालिटी होती है, वैसे ही परमेश्वर जो एक है वो स्वर्गीय बीइंग, स्वर्गीय बीइंग को क्या कहेंगे हिंदी में, कोई मदद कर सकता है? प्राणी नहीं कहना चाहूंगा मैं, एक पर्सनालिटी है, ठीक है, एक स्वर्गीय है। उनका चरित्र क्या है जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दो चरित्र वाले ही एक दूसरे से संबंध बना सकते हैं। एक आदमी से और एक जानवर का संबंध होता है, लेकिन वो अलग संबंध होता है, उसको आधा समझ में आता है आधा समझ में नहीं आता है। लेकिन एक मैन टू मैन जिसे कहते हैं, इंसान से इंसान का और इंसान से परमेश्वर का भी रिश्ता तभी बनता है जब हम उसके कैरेक्टर को पहचाने, उसकी पर्सनालिटी को पहचाने, ठीक है। तो पहली पर्सनालिटी हम सबको मालूम है कि ही इज ऑमनिशेंट एंड ऑमनीपोटेंट, मतलब वो सर्वज्ञ और सब कुछ जानने वाला है। ऐसे आदमी पे भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यही बात पे मैं सब कुछ भरोसा करने को तैयार हूँ। अगर कोई मुझे ये पर्सनालिटी वाला, ये परमेश्वर अगर मुझे कह रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ शुरुआत से आगे क्या होएगा, ऐसे आदमी नहीं कहना चाहता मैं, इंग्लिश में अच्छा वर्ड हो, ऐसे बीइंग पे विश्वास रखना बनता है, करेक्ट, जिसको सब कुछ मालूम है। ऐसा कहाँ लिखा है? साम्स 139:1-4, आप लिख लीजिए।
हम लोग बाद में आप उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि हम लोग सब पढ़ने जाएंगे तो लंबा टाइम लगेगा। राइट, द बाइबल सेज दैट गॉड इज ऑमनिशिएंट, सर्वज्ञ और सब कुछ जानने वाला है। दूसरा, ही इज लविंग एंड कंपैशनेट, प्रेम पूर्ण और दयालु है, कठोर नहीं है वो। यानी तुमने ये जैसे कुछ हफ्ते पहले एक पास्टर ने प्रीच किया था कि हमारा परमेश्वर फाइन नहीं लगाता है। आपने सुना था वो ये कि आज तुमने बाइबल नहीं पढ़ा, ये लो फाइन। आज तुमने प्रेयर नहीं किया, फाइन। हमको कोई फाइन नहीं लगाता। इनफैक्ट वो हमारी परिस्थिति को समझता है, और इसीलिए यीशु मसीह खुद मनुष्य बन के इस धरती पे आया, ताकि वो हमारे जो दुख है उनको जान सके और उनको एम्पथाइज कर सके, उनको सिंपैथी कर सके, और जाके उससे हमें माफी के बारे में वो सिखा सके। सो हमने देखा कि वो सब जानने वाला है और प्लस लविंग भी है और कंपैशनेट है, यानी प्रेम पूर्ण है और दयालु है। साम्स 86:15 और 1 जॉन 48, इन दो वचनों में हमें जानने मिलता है कि परमेश्वर प्रेम पूर्ण और दयालु है। तीसरा, परमेश्वर पवित्र और धर्मी है। वो प्यार तो करता ही है, पवित्र भी है और धर्मी है। सबसे बड़ी क्वालिटी है ना, बैंक में हम लोग जब कुछ लेने जाते हैं तो हम बैंक का पीछे का कारोबार देखते हैं कि उनका इसके पहले क्या हुआ है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं कि नहीं। तो होलीनेस तो किसी इंसान और किसी बिजनेस से कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। होलीनेस वो होता है जो कोई भी चीज गलत नहीं करता, ठीक है। ही इज सो होली, वो इतना पवित्र है, उस पे भरोसा किया जा सकता है। बाइबल कहता है कि क्या बाइबल में ऐसा कोई वचन है जो बोलता है कि मैं बोल रहा हूं तो सुनो, बाकी जो बोल रहे हो उनका मत सुनो? या फिर बाइबल कहता है कि टेस्ट करो? मुझे मेरे पास वो वचन नहीं अभी मिल रहा है कि बाइबल सेज दैट टेस्ट एवरी स्पिरिट, परखो। हमारा परमेश्वर इतना अच्छा है कि वो कभी जताता नहीं है कि मैं अच्छा हूं, तुमको अकल नहीं है, हैं? तुमको मेरे को बताना पड़ता है, एक तो तुमको ये करो वो करो वो करो, प्लस तुमको जताओ भी कि मैं क्या करूं। बट वो ऐसा नहीं है, दयालु है, कंपैशनेट है, और समझता है वो कि हमारे पास अगर सवाल है तो उसके जवाब देना भी वो जानता है। हाँ, सो वो होली है एंड राइचियसनेस और राइचियस है। आइज़ाया 6:3, साम्स 145 and 17, आइज़ाया 6:3, साम्स 145, 17, भजन संहिता और आइज़ाया, ठीक है। तो ऑमनिशिएंट है, सब कुछ जानता है पहले से ही। दूसरा, प्रेम पूर्ण है। तीसरा, पवित्र है। चौथा, जस्ट एंड फेयर, न्याय प्रिय और निष्पक्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, गवर्नमेंट से भी जब हम पैसा लेते हैं, वो नोट ये सब हम लोग देखते हैं कि भाई वो न्याय करेगा कि नहीं करेगा। अगर किसी ने मुझे कम पैसे दिए तो उसका न्याय कौन करेगा? उसके लिए कोर्ट बना के रखा है। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी न्याय प्रिय और निष्पक्ष। कितनी अच्छी बात है, नहीं? निष्पक्ष नहीं है वो। ऐसा नहीं कहता कि तुम मेरे पास आओगे और तुम्हारा मन बन गया तो ही मैं तुम्हें ऑक्सीजन दूंगा, तो ही मैं तुम्हें बारिश दूंगा, तो ही मैं तुम्हें ये दूंगा। सबको बराबर रहने के लिए सब कुछ दिया जा रहा है, सबको खाने के लिए वही है। आप किसमें भी विश्वास करो, सब पे बारिश होती है, सब पे धूप गिरती है, सबको ऑक्सीजन मिलता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि मेरे लोग हैं तो मेरे लोगों को ही मैं बेसिक चीज़ें दूंगा। हाँ, उससे ज़्यादा दूंगा अगर वो मेरे साथ चले तो। लेकिन परमेश्वर निष्पक्ष है। साम्स 9:7-8, भजन संहिता 9:7-8, और ड्यूट्रॉनमी को क्या कहेंगे? व्यवस्था विवरण 32 का 4था वचन। और एक 5वां और लास्ट, ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे परमेश्वर के, लेकिन मैंने जो 5 लिए है उसमें से 5वां है कि फेथफुल एंड अनचेंजिंग, विश्वास योग्य और अपरिवर्तनीय। विश्वास योग्य, ये आपको बात पता है, ओल्ड टेस्टामेंट जो है, पुराना नियम
हमें हमारे लिए किस लिए दिया है? पुराना नियम जो है उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए वो हम मानते नहीं है, राइट? तो ये क्यों दिया है हमको पुराना नियम? परमेश्वर कितना फेथफुल है, परमेश्वर कितना विश्वास योग्य रहा है हिस्ट्री में, शुरुआत से लेके आज तक, और पॉल तक, जब तक पॉल ने सारी किताबें लिखी तब तक ये किताब जो है उस पर विश्वास, और वो कितना विश्वसनीय है, उसने कितने लोगों को अपना वादा पूरा करके दिया, ये दिखाने के लिए हमारे पास पुराना नियम है। और उसके बाद नए नियम भी है ऑफ कोर्स, जिसमें यीशु मसीह का एंट्री होता है और वहाँ पे उन्होंने जो नया कवनेंट पुराने कवनेंट के हिसाब से पूरा किया वो दिखाने के लिए। तो हम लोग ये वाला वचन पढ़ेंगे, नंबर्स 23:19, गणना, राइट? गिनती, हाँ गणना मराठी में होता है, गिनती 23:19। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। कितना कितना पावरफुल प्रॉमिस है ये, कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, और वो आदमी नहीं है कि जो अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? तो अभी तक हम लोग ने देखा कि हमें जो प्रॉमिस देने वाला है वो तो 101% फेथफुल है, उसमें एक भी कमी नहीं है। वो पवित्र है, वो सब कुछ जानने वाला है, वो न्यायप्रिय है, निष्पक्ष है, सर्वज्ञ है, प्रेमपूर्ण है और दयालु है, राइट? तो हमारे पास बहुत सारे कारण हैं परमेश्वर पे विश्वास रखने का, राइट? ये है सच्चाइयाँ, फैक्ट, जिसको सत्य, ये सत्य है, इसे कोई हिला नहीं सकता है। जैसे सूरज आसमान में है, चांद रात को आता है, तारे हैं, ये जमीन है, हवा है, वैसे ही ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है परमेश्वर के, ये भी हमारे लाइफ में उतने इम्पोर्टेंट और उतने मायने रखने वाले होने चाहिए। कि ये नहीं कि हम लोग कभी कभी वादे और इसके हिसाब से हम लोग बैठे होते हैं, ऑलरेडी हमारा प्रॉब्लम चल रहा है कोई लाइफ में, समझो पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है, और फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है, दीपक हैज़ अपलोडेड फोटोज़, और दीपक का फोटो देख के देखता है, अरे दीपक इधर घूम रहा है, मनाली में घूम रहा है, ये कर रहा है, प्रभु ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? हमारा सारा इमोशंस बाहर आ जाते हैं, हमारे सारा क्या बोलते हैं उसको, सारा विश्वास जो भी है, मेरा प्रॉब्लम चल रहा था, अभी और प्रॉब्लम आ गया। ऐसा बोलते हैं कि हमारे ज़माने के जो फ़ोन के ज़माने और जेनजी जो है उनको ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं जो ऑनलाइन डालते हैं, और वो देख के हमको और ज़्यादा प्रेशर आता है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे। पहले के ज़माने में ये प्रेशर नहीं था। हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है उसमें थोड़ा प्रेशर होता था कि अरे ये उसका बेटा वहाँ चला गया, उसका लड़का ये कर रहा है, और उन्होंने नया घर लिया, नए कपड़े लिए, नई कार ली। लेकिन आजकल दुनिया के कोने में दूसरा कोई बैठा हुआ है, वो वहाँ पे कुछ करता है, और वो असली है भी नहीं या कर भी रहा है वो पता नहीं, लेकिन उसने डाल दिया, तो हमें बहुत दुख होता है। मुझे ही होता है क्या? आप लोगों को भी होता है ना, कि हम लोग यहाँ पे दुख में हैं और कोई वहाँ पे मजे कर रहा है, और ऐसा लगता है कि अरे ये तो गधा आदमी है, मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, ये तो ऐसा करता है वैसा करता है, लेकिन उसके लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन हमारे पास जो असली आनंद है, बोलते हैं ना पैसा सब कुछ खरीद नहीं सकता है। पैसा इंग्लिश में जॉय बोलते हैं, मैं खुशी नहीं बोलूँगा, खुशी, आनंद। पैसा आनंद नहीं खरीद सकता, खुशी खरीद सकता है। थोड़ी देर के लिए आपको आनंद देने वाले, खुशी देने वाले बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपको नया कपड़ा ले लिया खुशी मिल गई, नया किधर घूमने मिल गया खुशी मिल गई, लेकिन अंदर जो जॉय है, एक्चुअली ऐसा पिक्चराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम लोग देखते हैं लोग पार्टी कर रहे हैं, लेकिन अंदर उनको खुशी नहीं है, अंदर उनके जो बहुत नाच रहा है, दिख रहा है अरे क्या मजे कर रहा है, लेकिन अंदर से खोखला है वो। लेकिन हम लोग जो है वो हम लोग यहाँ पे बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, कैंप में जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, हमको कितना आनंद है हमारे दिल में। वो आनंद लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं चलता है जब तक आप अंदर नहीं आते हो। बाहर से ऐसा लगता है, उनको लगता रहेगा हम लोग कितने बोरिंग लोग हैं, राइट? हम लोग क्या करते हैं दिन भर, वो गाने कुछ अलग ही सुनते हैं,
चर्च को जाने की एक्साइटमेंट, बाइबल पढ़ने की एक्साइटमेंट, इनको किधर पार्टी के लिए बुलाओ तो नहीं। मैं खुद भी पार्टी में जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई ऑफिस में बुलाता है, किधर जाता हूँ, लेकिन वो मैं देखता हूँ कि यार इनको मज़ा तो आ रहा है, लेकिन अंदर से मैं तो वहाँ पे खड़ा रहा, लेकिन मेरे को दिखता है कि ये घर पे जाके इनको बहुत वापस वही दुखी हाल में, कुछ देर के लिए खुशी मिल गई, कुछ देर के लिए मज़ा आ गया, बाकी वापस तुम्हारे अंदर जो होल बोलते हैं ना, देयर इज अ गॉड शेप्ड होल इन एवरी वन ऑफ अस। एक परमेश्वर का एक खोखलापन हमारे में है जो सिर्फ परमेश्वर ही भर सकता है। वो अगर नहीं है तो फिर तुम कितने भी घूम लो, कितने भी कार में घूम लो, कितने भी देश घूम लो, वो नहीं मिलने वाला है। ओके, सो बैक टू अपना प्रॉमिसेस। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना ही सही है। आजकल वो बच्चा आता है ना, सपने देखना तो अच्छी बात है, लेकिन क्या सपनों को लेकर बैठे रहना ये तो सही नहीं है। सो वैसे ही परमेश्वर पे विश्वास रखना सही है, राइट? अभी हम लोग ने देखा। और भावनाओं पे कुछ मतलब नहीं, भावनाएं भी वैसे ही है कि हमको थोड़ा देर के लिए खुशी भी देती है और दुख भी देती है, लेकिन अगर हमारा सच्चाई पे सब कुछ बना हुआ है तो हमको कुछ फर्क नहीं गिरने वाला, या फिर हमें पता है कि कठिनाइयों में क्या करना है, राइट? और अगर हम लोग प्रॉमिसेस देखें, ठीक है, मैंने 14 प्रॉमिसेस लिखे हुए, हमारे पास 14 प्रॉमिसेस के बारे में बात करने के लिए है नहीं, लेकिन हम लोग फटाफट थोड़े से ये पॉइंट्स के थ्रू जाएंगे ताकि हमें एक क्या बोलते हैं ना उसको, मैनुअल जैसा मिले कि हमारे पास जो परमेश्वर है उसने क्या क्या प्रॉमिसेस दिए हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर तो बोल रहा है, बाइबल में तो लिखा है, लेकिन मेरे साथ होएगा कि नहीं होएगा पता नहीं। ठीक है, तो मैं एक एक करके हम लोग देखते हैं और थोड़ा मैं उसके वर्सेस भी बताता हूँ। प्रॉमिस ऑफ सैल्वेशन एंड इटर्नल लाइफ, सबसे पहला प्रॉमिस जॉन 3:16, सबको याद है, हम लोग संडे स्कूल में इसको याद किया है। यूहन्ना 3:16, मैं मराठी में बाय हार्ट है मुझे, मैं महाराष्ट्रियन हूँ। इंग्लिश में, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गिव हिज ओनली बिगॉटन सन सो दैट whoever trusts in him, believes in him, will not die। ये सबसे बड़ा प्रॉमिस है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉमिस है। आपकी खुशी की जड़ यहाँ से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला, सीक द किंगडम फर्स्ट एंड द रेस्ट विल बी एडेड। स्वर्ग की तरफ देखो और उसकी चाह रखो, बाकी सारी चीजें तुम्हारी लाइफ में आ जाएंगी। तो सबसे पहला हमारा जो फाउंडेशन है, पहला प्रॉमिस है कि हमारी हमारा उद्धार निश्चित है, हमारे पापों की क्षमा निश्चित है, और हम एक दिन परमेश्वर के साथ एक्चुअल में संगति करेंगे। ठीक है, जॉन 3:16 और रोमन्स 10:9, प्रॉमिस ऑफ सैल्वेशन एंड इटर्नल लाइफ। दिस इज द फर्स्ट प्रॉमिस जिस पे आपको सबसे पहले, जब भी आपका लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये पहला प्रॉमिस है, आपको कंफर्ट देना चाहिए। प्रॉमिस ऑफ फॉरगिवनेस, अगर क्षमा नहीं होती और सजा दे के आपको सैल्वेशन मिलता तो फिर बात अलग थी, फिर तो आप अपने पापों की सजा भुगत रहे हो और फिर आपको सैल्वेशन मिल रहा है। लेकिन परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस किया है, फॉरगिवनेस ऑफ योर सिंस, आप जो पाप कर रहे हो उसकी क्षमा, जो किए हैं, जो आज करोगे, जो कल भी करोगे, उन सारे पापों की क्षमा परमेश्वर ने ऑलरेडी दी है। तो द प्रॉमिस ऑफ फॉरगिवनेस। तो कभी आपको लगे कि मैंने कुछ कल बुरा किया था, इसकी वजह से आज मेरे लाइफ में बुरा हो रहा है, ऐसा कभी कभी लगता है, कल मैंने झूठ बोला था, कल मैंने ये किया था, इसलिए मेरे को आज मैं गिर गया, या फिर ये मुझे चोट आई है क्योंकि कल मैंने ये किया था। ये गलत विचार है। हमारा परमेश्वर हमको हमारे पापों की सजा दे के हमें फल नहीं देता, वो हमारे पापों की क्षमा करता है। कैन यू बिलीव इट? कभी कभी सोच के अजीब लगता है ना, मैं मेरे बच्चा कभी करता है तो कुछ गड़बड़ करता है तो मैं उसको देता हूँ ताकि वो सीखे हैं कि वापस नहीं करना चाहिए, और फिर मैं सोचता हूँ कि मेरा पिता कितना अच्छा है कि मैं तो, ये तो बच्चा है, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, फिर भी गलतियाँ करता हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे माफ करता है। तो हमारा कभी भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि ये मेरे लाइफ में जो बुरा हो रहा है वो मेरे पापों की वजह से हो रहा है।
मेरी आदतों की वजह से, मेरे गलत कामों की वजह से परमेश्वर मुझे ट्रायल्स, मतलब मुझे डिसिप्लिन कर सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी गलतियों की सजा मुझे दे रहा है। इसमें फर्क है, आप समझ रहे हो? जैसे एक पिता अपने बेटे को डिसिप्लिन करता है, जेम्स में कहता है वो कि अगर आपका बाप आप पे अगर सही में प्यार करता है तो वो आपको डिसिप्लिन करेगा, वो आपको ताड़ेगा, हाँ ताड़ना देगा, ठीक है? प्रॉमिस ऑफ सैल्वेशन, प्रॉमिस ऑफ फॉरगिवनेस, प्रॉमिस ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। ऐसा नहीं कि वो ऊपर बैठा है और नीचे कुछ और चल रहा है, ओके? हिंदी में कहेंगे परमेश्वर की उपस्थिति की प्रतिज्ञा, हिब्रूज 13 उसका 5वां वचन और मत्ती 28 उसका 20 वचन। मैं पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि फिर बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप घर पे जाके स्टडी कर सकते हो कि प्रेजेंस कैसे है, उसकी प्रेजेंस हमारे साथ, उसकी उपस्थिति हमारे साथ कैसी है। यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा और कौन आएगा? पवित्र आत्मा। जिस दिन हम प्रभु का स्वीकार करते हैं और सही में हमारे दिल के हिसाब से अगर परमेश्वर को हमने अपना लिया है तो पवित्र आत्मा हमारे साथ है। आप यकीन कर सकते हो, दुनिया बनाने वाला, जिसने, आप कभी साइंस पढ़ते होंगे तो जो लोग कहते हैं बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियन ईयर्स पहले ऐसा हुआ, फिर तारे बने, फिर ये बना वो बना, लेकिन बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने कहा और हो गया। उसको हम लोग स्टडी करते हैं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। बॉडी मालूम है, डॉक्टर्स लोग कितनी पढ़ाई करते हैं, वो आज सीखते हैं कुछ अच्छा ऐसा होता है, लेकिन 10 साल बाद लगता है अरे नहीं वो गलत कर रहे थे हम। तो हमारी बॉडी बोलो, हमारा एनवायरनमेंट बोलो, हमारा ये ब्रह्मांड बोलो, ये कैसा चल रहा है, वो बनाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। ये सोचो एक बार, यू नो, लेट दैट सिंक इन, कि ये कितनी बड़ी बात है कि हम, वो भी ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोग पापी ही हैं, हम लोग रोज पाप करते हैं, हम लोग के साथ वो पवित्र आत्मा, सोचो बोलते ना, यू ग्रीव द होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाते हो जब भी आप कोई गलत चीज करते हो या फिर जो पाप करते हो, बट लेकिन फिर भी वो आपके साथ है। द प्रेजेंस, प्रॉमिस ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, हिब्रू 13:5, मैथ्यू 28:20, ठीक है? आगे चले। प्रॉमिस ऑफ पीस, शांति की प्रतिज्ञा, यूहन्ना 14:27 और फिलिपियो 4:6-7। यूहन्ना 14:27, फिलिपियो का 4:6-7। शांति पता है आपको, मेरे साथ होता है, अगर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ मैं डिस्टर्ब हूं, लोग क्या करते हैं, डिस्टर्ब है तो थोड़ा सा लेके सो जाते हैं। ये सबसे इजी दुनिया का आंसर है। टेंशन है बहुत दिमाग में, ये चलो, और वो हो भी जाता है, प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए सॉल्व हो जाता है, लेकिन दूसरे दिन फिर आता है। लेकिन हम लोग के पास क्या है? परमेश्वर ने दी हुई शांति है। शांति की प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, और उस शांति के लिए हमें क्या करना है? हम क्या करते हैं? प्रार्थना में जाते हैं। जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है, अगर आप दिल से परमेश्वर के पास जाते हो, और जितनी सिंपल हम लोग प्रेयर रखेंगे कि परमेश्वर मेरा दिमाग घूम गया, हम लोग ऐसे ही बात करेंगे। अगर मैं दोस्त को बोलने वाला हूँ यार क्या हो रहा है तेरे लिए, यार बहुत दिमाग का दही हो गया, यू नो, हम लोग ऐसी भाषा नहीं यूज करेंगे। लेकिन परमेश्वर को पता है हमारी भावनाएं, हमारा जो बोलना है वो सिंपल रखेंगे कि परमेश्वर मैं सही में परेशान हो गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे से पैसे मांगने वाला कल आने वाला है ना? ये सिचुएशन सबके लाइफ में होती है। कल मैं पैसों की ले रहा हूँ, रेंट है मेरे को देना, लेकिन अभी तक मेरे पास पैसे नहीं है, उसकी वजह से मेरा दिमाग खाया जा रहा है। वो बंदा अब नहीं खा रहा है, लेकिन मुझे ही अच्छा लग रहा है कि क्या होएगा, कल नहीं होएगा, आज होएगा। प्रार्थना करता हूँ मैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो। शांति जो है, होली स्पिरिट, पता नहीं वो क्या होता है, बट सब कुछ सही होने लगता है कि उसका कॉल नहीं आता है। ऐसा जरूरी नहीं कि पैसा ही आ जाए, वो कॉल नहीं करता है, कुछ अलग हो जाता है, वो खुद ये हो जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, बाद में दे दूँ। अरे ये कैसे हो गया? मैं तो सोच रहा था अभी ये प्रॉब्लम हो जाएगा। हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, शुगर ज़्यादा हो गया, बीपी ज़्यादा हो गया, ये हो गया, अभी क्या होएगा, मेरा शुगर ज़्यादा होएगा तो
किडनीज गए, मेरा बीपी ज़्यादा होगा तो ये गया। चिंता सबको होती है, हम लोग सारे ह्यूमन हैं, ये सबको होता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि प्रॉमिस। परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें मेरी शांति दूंगा, तो मेरे शांति क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उस प्रॉमिस को क्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर को याद तो नहीं दिलाता हूँ। हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर को, दाऊद ने कितनी बार याद दिलाया ना परमेश्वर को कि परमेश्वर तूने ऐसा ऐसा बोला था, तू ऐसा ऐसा करता था। तो इसमें कुछ गलत नहीं है परमेश्वर को उसकी प्रॉमिस याद दिलानी। उसको मतलब वो भूल गया इसलिए याद नहीं दिला रहे, वो चाहता है कि हमें याद है कि नहीं उसके प्रॉमिसेस, बराबर। हम जिसको जब उसको बोलते परमेश्वर तूने कहा है जॉन 4:27 में कि मैं तुझे शांति दूंगा, प्लीज मुझे वो शांति दो। तो हमने अभी भी पढ़ा कि वो फेथफुल है, वो हमें वो शांति देगा। ठीक है, कितने प्रॉमिसेस हुए अब तक? 4 हुए, वेरी गुड। सैल्वेशन, फिर बाद में फॉरगिवनेस, माफी, उसके बाद गॉड्स प्रेजेंस, वो उसकी उपस्थिति हमारे साथ है और उसकी शांति हमारे साथ है। प्रॉमिस ऑफ स्ट्रेंथ, बल की प्रतिज्ञा, आइज़ाया 41, यशाया 41 और उसका 10वां वचन, और फिलिपियों का 4था अध्याय 13वां वचन। स्ट्रेंथ की जरूरत है हमें। कई बार क्या होता है, जो योग ना, जो को योग नहीं, अयुब के साथ जो हुआ था, राइट, वो अगर हमारे साथ हो तो हमें किसकी जरूरत है सबसे ज्यादा? स्ट्रेंथ यानी करेज की जरूरत है कि हमारा विश्वास सब कुछ है, लेकिन हमारे साथ अगर ऐसा हो रहा है और प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा है। पता है आपको एक बहुत अच्छी बात है कि जब परमेश्वर यीशु मसीह से उसके चेलों ने कहा कि हमें प्रार्थना कैसी करनी है सिखाओ, तो प्रार्थना में एक क्या बताया था कि हमें ट्रायल्स में मत लाना। हिंदी में उसे क्या कहते हैं मुझे याद नहीं, बट कहता है कि हमें परीक्षा में नहीं लाना। यीशु मसीह हमको सिखा रहा है कि प्रार्थना करो कि हमारी परीक्षा मत लो परमेश्वर। ये नहीं कि परमेश्वर मैं बहुत बलवान हूँ, मेरे पास तुम्हारे सारे वादे, लो मेरी परीक्षा। नहीं, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। बाइबल कहता है कि तुम परमेश्वर से कहो कि हमारी परीक्षा ना लो, क्योंकि हम बहुत वीक है, लेकिन अगर लेता है, और जब ये सारे हमारी कठिनाइयाँ आती है तो हमें उसके थ्रू जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हमारी लाइफ से कोई चला जाता है, कोई गुजर जाता है, कोई फैमिली से, तो उस दुखद समय में से निकलने के लिए हमें स्ट्रेंथ की जरूरत लगती है कि हमें वो ताकत दे, वो करेज दे परमेश्वर कि हम इस सिचुएशन से निकल पाए। इसको हिंदी में है बल की प्रतिज्ञा। ठीक है, आगे प्रॉमिस ऑफ प्रोविजन, प्रबंध की प्रतिज्ञा। वाह, फिलिपियों का 4था अध्याय और 19वां वचन, मत्ती 6:31। प्रोविजन क्या चाहिए आपको? सब तो अभी तक मुझे लग रहा है 5 तक तो बहुत कुछ हो गया, इतने प्रतिज्ञाएं ही काफी अगर दे दिए परमेश्वर ने। प्रोविजन मतलब हमको जो जरूरत है उनको पूरा करेगा। जैसे कहता है कि मैं खाने की चिंता मत करो, क्या पहनोगी उसकी चिंता मत करो, राइट। तो हमें ऑलरेडी कह रहा है कि प्रोविजन तुम्हारा हो चुका है, तुम्हारे लिए जो जरूरतें हैं वो तुम्हारी ली गई। लेकिन क्या होता है ना, मैंने जैसे कहा कि हमारा ये जो इंटरनेट का ज़माना है, इसमें प्रोविजन का स्टैंडर्ड एक अलग ही हो चुका है कि हमें ये चाहिए तो ही हमारी ज़रूरतें पूरी होगी। मुझे ये चाहिए, ये तारीख तक, ये उम्र तक मुझे ये चाहिए तो ही मेरा हो रहा है। उससे कम में होगा तो मज़ा नहीं, उससे थोड़ा सा कम मिला तो नहीं, मुझे चाहिए। इंग्लिश में वांट और नीड में फ़र्क होता है। मुझे चाहिए और मुझे जिसकी ज़रूरत है, उसमें दोनों में फ़र्क होता है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि हमको प्रोविज़न दिया है लेकिन हम उसमें खुश नहीं है कि नहीं? हम खुश नहीं है 1 BHK में, हम खुश नहीं है 20,000 सैलरी में, हम खुश नहीं है अपनी बीवी से, अपने पति से, जो दिया बच्चों से, जो भी है उसमें हम खुश नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको सब दिया है, तुम्हारा सब काम हो चुका है, बस उसको समझो
और उसको साथ में लेके मेरे पे विश्वास करो और उसमें खुश रहो। हैं? सो प्रॉमिस ऑफ प्रोविजन, प्रॉमिस ऑफ विजडम, बुद्धि की प्रतिज्ञा। याकूब का पहला अध्याय 5वां वचन, नीति वचन 2:6। विजडम, विजडम मतलब बुद्धि, यानी कि मसीह में जो भी आया है वो बुद्धिमान है, खुद की वजह से नहीं, परमेश्वर की वजह। दुनिया की नजर में वो बेवकूफ आदमी भी हो सकता है। प्रोवर्ब्स कहता है ना, दुनिया कहती है कि ये मूर्खों का राजा है, ही इज द किंग ऑफ फूल्स। लेकिन इन्हीं मूर्खों की वजह से, इन्हीं मूर्खों के लिए परमेश्वर ने अपनी जान दी। सो द प्रोविजन ऑफ विजडम इज ऑल्सो देयर, कि ऐसा हम मान के नहीं चले कि नहीं मैंने पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने ये नहीं किया है, मुझ में बुद्धि नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमें उसकी भी प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें विजडम दूंगा अगर तुम मांगोगे तो। सो एक्चुअली देखा जाए तो मसीह जीवन में जो मसीह विश्वासी है उसे, उसको सब कुछ दिया गया है। तो हम लोग 7वें पे पहुंचे, आधा हो चुका है, और आगे देखेंगे तो फिर कुछ है ही नहीं। 8वां, प्रॉमिस ऑफ हीलिंग, चंगाई की प्रतिज्ञा। बताओ, निर्गमन 15:26, निर्गमन 15:26, भजन संहिता 103:2-3। प्रॉमिस ऑफ हीलिंग, चंगाई के लिए आजकल बहुत जगह पे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, आपको पता है, हर धर्म में होते हैं और हमारे धर्म में भी आजकल ज़्यादा होने लगा है। लेकिन हम लोग उस किस्म की चंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। हमको चंगाई मिलेगी ये हमारे विश्वास से होगी, किसी के प्रार्थना करने से नहीं होगी, किसी के ताकत से नहीं होगी कि वो स्टेज पे आओ गिर गया, हो गया, ठीक हो गया, या फिर चिल्लम चिल्ली होती है, वो सब हम लोग उसमें विश्वास नहीं करते। पवित्र आत्मा जहाँ होता है वहाँ शांति होती है, आपको पता है दुनिया में। लेकिन पवित्र आत्मा, कोई बोल रहा था उस दिन हमारी चर्च में, आपने कहा था कि आपकी चर्च में वो फायर नहीं है। दुनिया के नज़र में फायर क्या है? जो चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करो, अन्य भाषा में मजदूर धिंगाना बचाओ, यहाँ पे आओ। कोई आपने कभी पता नहीं आप लोग गए हो कि नहीं, बट मैं आया हूँ वहाँ से, तो बहुत देखा मैंने कि पास्टर की वैल्यू होती है। पास्टर अगर आपके लिए आपको मालूम है, एक कोई तो है जो लाख रुपए उससे प्रार्थना करवाने के लिए लेता है, कार्ड है उसका। मेरे एक ऑफिस के दोस्त ने एक दिन मुझे प्रेज द लॉर्ड कर दिया है, तो कब से प्रेज द लॉर्ड, तो उसने बताया अरे मैंने ऐसा किया वैसा किया। मैं तो खुश हो रहा हूँ, ठीक है भाई, अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड, ये बात कर रहा है वो कर रहा। फिर बाद में उसने मेरे को, वो मैं नाम नहीं लूँगा, वो कार्ड दिखाया बाद में। अच्छा ये कार्ड क्या है? तो ये इसका इतना इतना पैसे देखे, ऐसा ऐसा किया मैंने, क्या प्रेज द लॉर्ड बोलो। लेकिन ऐसा भी लोग उस वायदे का आजकल फायदा उठा के लोगों को बहका रहे हैं। लेकिन चंगाई एक्चुअल में हमको दी गई है, पवित्र आत्मा ने और परमेश्वर ने हमें चंगाई की भी वचन दिया है कि आप बीमार नहीं रहोगे, आपको बीमारी से छुटकारा मिलेगा, आप मांगोगे तो पाओगे। ठीक है। प्रॉमिस ऑफ गाइडेंस, मार्गदर्शन की प्रतिज्ञा। निर्गमन भजन संहिता 32:8, 32:8 और नीति वचन 3:5-6, नीति वचन 3 अध्याय 5-6। प्रॉमिस ऑफ गाइडेंस, मार्गदर्शन की प्रतिज्ञा। कंफ्यूज्ड हो आप लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं करना है? शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे, या फिर सैलरी नहीं बढ़ रही है, यहाँ से घर दूसरा लेना नहीं हो रहा है, पैसा प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन मार्गदर्शन भी तो बहुत जरूरी है कि अभी क्या करना है कि नहीं करना है। परमेश्वर ने हमें उसका भी वचन दिया है कि मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, साम्स मतलब सुरक्षा की प्रतिज्ञा। गाइडेंस भी दिया है और सुरक्षा की भी प्रतिज्ञा दी है। भजन संहिता 91:4,
यशाया 54:17, भजन संहिता 91:4 और यशाया 54:17। प्रोटेक्शन, किस चीज से प्रोटेक्शन? सारी चीजों से, दुष्ट आत्माओं से, बुरे लोगों से, बुरी बातों से, सारी चीजों का से सुरक्षा आपको परमेश्वर ने दी है। हमको इजराइल में वॉर होता है, पैलेस्टाइन में ये होता है, यहाँ पे वो वॉर होता है, हमको डरने की जरूरत है? क्योंकि हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है? परमेश्वर ने बोला है बम कहीं पे भी गिरे तुम सुरक्षित रहोगे। है विश्वास हमारा कि पूरी बिल्डिंग गिर जाए लेकिन मैं अकेला खड़ा रहूंगा, कार का पूरा एक्सीडेंट हो जाए लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा? है, कभी डरते हो? आजकल ट्रेन में बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, ये ट्रेन पलटी होगी, वो ट्रेन ये हो गया, और तुमने कल का टिकट लिया हुआ है तुम्हारे हाथ में, मेरी ट्रेन तो नहीं पलटी होगी, है होगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम उसमें से बचोगे। इसे कहते हैं विश्वास। ये नहीं कि मैं अरे बाप रे अभी ये हो गया तो मैं प्रार्थना को परमेश्वर में जाता नहीं हूँ, मैं बैठा रहता हूँ, बाद में जाऊँगा। नहीं, मैं जाऊँगा। वो अगर ट्रेन पलटी भी हो गई तो भी वो न्यूज़ में आएगा कि पूरे सब लोग चले गए लेकिन एक जेम्स मनासे नाम का आदमी बचा रहा। और ये ऐसा हुआ भी है, मालूम है आपको? बहुत सारे किस्से हैं जहाँ पे फ्लाइट्स तबाह हो गई, बिल्डिंग्स गिर गई, लेकिन उनके लोग बच गए। और अभी मैं मानता हूँ कि उनका और इंटरव्यू नहीं किया जाता कि कौन है, क्या है, विश्वासी लोग है कि नहीं, लेकिन एक इससे है कि यहाँ पे परमेश्वर ने लोगों को बचाया है। तो ये हमारा विश्वास है कि प्रोटेक्शन, सुरक्षा की प्रतिज्ञा, ठीक है। प्रॉमिस ऑफ कंफर्ट, सांत्वना की प्रतिज्ञा। 2 कोरिंथियंस पहला अध्याय, 2 कोरिंथियों का पहला अध्याय 3 से 4, मत्ती का 5वां अध्याय और 4था वचन, ये 2 वचन है जिसमें हम पढ़ सकते हैं कि सांत्वना, कंफर्ट मतलब अभी मैंने जैसे बोला कि मेरा कोई चला गया, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको पता है ऐसी सिचुएशन है वो जिसको कंडोलेंस बोलते हैं ना। किसी के लाइफ में से अगर कोई चला जाता है तो उसको आप कितना भी बात कर लो, कितना भी समझा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होना। वो कंफर्ट आपको सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। बहुत बार अभी मैं दूसरे जो विश्वासी नहीं है उनको तो कितना दुख होता रहेगा, उनको पता नहीं क्या चल रहा है, क्यों गया, उनका पूरा विश्वास हिल सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के पास आए भी हैं जब उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, जब उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसका उनको एक्सप्लेनेशन नहीं मिला और प्रभु ने उनको अपने पास लेके आया। और विश्वासियों के साथ भी ये होगा। परमेश्वर ने कहा नहीं कि सब कुछ तुम अच्छा होगा। अभी मैं इसके बाद इसी पे आ रहा हूँ कि कंफर्ट की प्रतिज्ञा यानी सांत्वना की प्रतिज्ञा भी परमेश्वर ने हमको दी है। प्रॉमिस ऑफ जॉय, आनंद की प्रतिज्ञा, खुशी की प्रतिज्ञा नहीं है, हैप्पीनेस की प्रतिज्ञा नहीं। खुशी की प्रतिज्ञा बहुत छोटी होती थी। आपको कुछ दुख हो गया, हम बच्चे को नहीं हंसाते, अरे ले 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 ले, वो भूल जाता है, थोड़ी देर के लिए हंसता है, बट फिर बाद में वापस उसका पैर जिधर लगा उधर वो रोता है। हमको वो नहीं, हमको आनंद दिया है जो अंदर है। खुशी हो, दुखी हो, बिल्डिंग गिरी हो, कुछ भी हो, हमारे अंदर वो आनंद है कि हम एक दिन परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। लाइफ इज फॉर जीसस एंड डेथ इज गेन। पॉल कहता है कि मेरा जीवन मसीह के लिए और मेरी मौत फायदा है। अभी गेन को पता नहीं क्या बोला है, मेरी मौत एक फायदा है। प्रॉमिस ऑफ कंफर्ट हम लोग लास्ट के 3 देखते हैं और फिर क्लोज करेंगे। प्रॉमिस ऑफ रेस्ट, विश्राम की प्रतिज्ञा। जो यंगस्टर्स है वो विश्राम का मतलब शायद इतना जल्दी नहीं समझेंगे। जब आप थोड़े एज हो जाओगे ना तो विश्राम का इम्पोर्टेंस मालूम पड़ता है कि यंग होते तो करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, थकता नहीं है आदमी। लेकिन जब विश्राम करने का समय आता है फिर जो थोड़ा विजडम आता है कि हाँ काम करके विश्राम भी उतना इम्पोर्टेंट है, तो हमें उसकी भी प्रॉमिस दी कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती का 11वां अध्याय 28 और 30, भजन संहिता 23, 2 और 3, मत्ती 11:28 और भजन संहिता 23, 2। एंड आखिरी में 14 हो गए, कोई गिन रहा है? 13 हो गए। लास्ट वाला प्रॉमिस ऑफ विक्ट्री, विजय की प्रतिज्ञा। हमने शुरुआत की थी सैल्वेशन से और हम आ गए हैं कहाँ पे? जीत पर, विजय पर। रोमियो की किताब 8वां अध्याय और 37 वचन,
पहली कोरिन्थियों का अध्याय 15 और 57। विजय की प्रतिज्ञा। बहुत सारे लोग हार चुके हैं, पता है आपको, जिंदगी में। उन्होंने गिव अप कर दिया कि नहीं होने वाला मेरे से ये चीज़ नहीं होगी। और हम लोग मसीह में होने के बावजूद अगर ये भावनाएं रखते कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे बस की बात नहीं है, या फिर पता नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं है। क्योंकि हमें प्रॉमिस विजय का भी दिया गया है कि हम विजयी होंगे हमारे लाइफ में जो भी है, अगर इफ इट इज अकॉर्डिंग टू हिज विल, यानी उसकी इच्छा के अनुसार है। मतलब मैं कल को रॉकेट साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, ये नहीं हो सकता है, करेक्ट। मैं चाह के भी पढ़ाई करके ये करके, यानी उसे क्या बोलते हैं, फुलिश मेरी विजय होने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए कि मैं अभी मुझे ये करने की इच्छा तो मैं यही करूँगा और विजय नहीं। अगर इफ इट इज गॉड्स विल इज परमेश्वर की इच्छा है तो वो होगा, ठीक है। सो हम लोग ने अभी 14 प्रॉमिसेस देखे, और ये सारे क्या है, ये सारे प्रॉमिसेस क्या है, इमोशनल है, ये किसी के इमोशन से आए हुए हैं, ये सारे हकीकत है, ये सारी इस किताब से लिए हुए बातें हैं। और इस किताब को अगर आप हकीकत मानते हो, इस किताब को अगर आप सच मानते हो, तो ये सारे प्रोविजंस आपको दिए गए हो। ये तो मुझे लगता है मैंने ढूंढे हुए हैं, और अगर आप हम लोग ढूंढते जाएंगे तो 100 से भी ज़्यादा निकलते ही जाएंगे कि अरे सब कुछ दे दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग शांत नहीं। क्योंकि मोमेंट हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है, हम लोग इमोशंस से डिसीजंस लेते हैं। देखो लाइफ में हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, और हम लोग वो इन्फ्लुएंस से डिसीजन लेते हैं। इन्फ्लुएंस को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रभावित होते हैं, लोगों से प्रभावित होते हैं। अरे उसने वो पहना है, मुझे भी पहनना है, अरे उसने ये बोला, मुझे भी ये करना है। इसलिए संगति, मसीह लोगों के साथ संगति ज़्यादा अच्छी है। हम लोग ने अभी हमारे बच्चे को प्री स्कूल में डालने का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि हम लोग ने देखा कि दूसरे बच्चे अभी बाहर जाएगा, वो क्या सीखेगा क्या नहीं सीखेगा वो एज में, और वो बाहर की बुराइयां घर में लेके आएगा। स्कूल में जाएगा, उसमें तो अभी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन प्री स्कूल जो बोलते हैं ना, अभी वो उसके सामने जो भी करो वो सीखता है, तो उसको इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इफिशियंस, क्लोजिंग में इफिसियों की पत्री, ये हम लोग ने संडे स्कूल में बहुत बार पढ़ा होगा। इफिशियंस 6:10-18, 10 से 18 पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग को पता है, एक बार जस्ट इफिशियंस 6:10-18, इसका टाइटल है आर्मर ऑफ गॉड है। आपको याद है ये अध्याय, ये इसमें जिसमें पौलुस कहता है कि आप बेल्ट बांधो ट्रुथ का, ब्रेस्टप्लेट बांधो राइचियसनेस का, शूज पहनो गॉस्पेल का, शील्ड पहनो, हेलमेट विश्वास का, हेलमेट पहनो सैल्वेशन का। ये हम सबको पता है कि हम लोग पढ़े हैं एक बार, हम लोग सब बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, बराबर। ये तो हमको पता ही है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसमें सबसे पहला जो है वो क्या बोलता है, वो पढ़ेंगे हम लोग 10 और 18, इसलिए प्रभु आगे चले, मुझे लगता है वो आगे रहेगा 11, ठीक है। आगे जब वो शुरू होता है ना, तो पहला ये है कि बेल्ट ऑफ ट्रूथ, आपको दिख रहा है कहीं पे और दिख रहा है नहीं, एक्चुअली 6, हाँ आगे आगे चलो, 13 नहीं, आगे आगे 14, कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनो। धार्मिकता भी आगे हो गया, उसके पहले होता है बेल्ट ऑफ ट्रूथ, ठीक है। वही है शायद, उसको हिंदी में धार्मिकता बोला होगा, लेकिन राइचियसनेस भी है। बट कहने का तात्पर्य यह है कि वो पूरा आर्मर जो है, उसमें सबसे पहला क्या बोलता है, वो ट्रूथ, सच्चाई। अगर तुम्हारा सच्चाई पे ध्यान है, अपनी जो परमेश्वर पे ध्यान है, परमेश्वर ने दिए हुए प्रॉमिसेस पे ध्यान है, तो बाकी सब उसके बाद आता है। अगर तुम्हारा सच्चाई पहला ही, तुम सच के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे और सच की तरफ देख के अपनी लाइफ नहीं चला रहे हो, तो कोई बाकी के आपको करके मतलब नहीं है, राइट। सो हमारे पास परमेश्वर है जो जिसका कैरेक्टर विश्वास योग्य है, और उसने दिए हुए प्रॉमिसेस, इस प्रॉमिस के से कहीं ज्यादा है। हाँ, इस पे हम भरोसा करते हैं कि नहीं। ये जेब में है तो कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन ये सारे प्रॉमिसेस है तो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है इतना ना, क्योंकि परमेश्वर दिखाई नहीं देता है।
जीसस कहता है कि जो लोग मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं वो तुम लोगों से बड़े हैं। शिष्यों से कहता है कि तुम लोगों ने तो मुझे देखा है, लेकिन उन्होंने मुझे बगैर देखे विश्वास किया, तो ये आपसे ऊपर है। सो हमें विश्वास रखना है हमारा जीवन में जो जिसके साथ चल रहे हैं वो दुनिया का बनाने वाला है, वो दुनिया को चलाने वाला है, दुनिया पे राज करने वाला है। उसने हमें दिए हुए वादे हैं और उन वादों को हमें याद करना है और उसकी सच्चाई पे हमें हमारा जीवन बिताना है, ताकि आगे जो है चल के हमारे लाइफ में जो भी प्रॉमिसेस है, जब तक हम परमेश्वर को मिलेंगे, परमेश्वर से फेलोशिप करेंगे, तब तक हमारे लिए ये सारे प्रॉमिसेस बने रहेंगे। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, आज आपने हमारे साथ बातें की, मुझे इस्तेमाल किया लोगों से बात करने के लिए। परमेश्वर, हम सही में बहुत ही छोटे लोग हैं और खोखले लोग हैं। परमेश्वर, हमें आपके दिए हुए वादों पे चलना सिखाइए, आप पे विश्वास करना सिखाइए, और आपने जो हमें ज़िंदगी दी है, ये इसमें जो सारे हमारे साथ हो रहा है, हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो आप, उस पर विश्वास रख के आनंद में और आपकी शांति में बने रहने का इच्छा हमारी है, उसकी पूरी कीजिए। परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हमारे पापों की क्षमा की और आपका प्रभु, आपका पुत्र भेजा हमारे लिए। इसके लिए हम काफ़ी धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, इसके आगे की वक्त आपके हाथ देते हैं और ये छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम सब खड़े होकर प्रभु की स्तुति करें। गाना कहता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। राइट, अभी हम लोग ने सुना कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें किस बात की कमी है। हमारे संग संग
रक्षा करे यहाँ से जाते हुए, और हम सब इन भाई बहनों को आपके हाथ में देते, इनके जीवन आपके हाथ में देते परमेश्वर। आपने इन लोगों को नाम से बुलाया है परमेश्वर, और आप इनके जीवन में कार्य कर रहे हो, इसकी हमें खातिर है। इसके आगे सब आपके हाथ में देते हैं और आगे की प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।